देखो प्रश्नावली 9.1 का 14 नंबर प्रश्न, सेकेंड लास्ट प्रश्न। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। अब देखो किसी क्षण लड़की के आंख से, ये आंख है लड़की का, यहाँ से इसका ये थोबड़ा से आंख, ये है लड़की, ठीक है। लड़की के आंख से जो गुब्बारे का उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है और फिर जैसे गुब्बारा आगे बढ़ता है तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो पूछा है क्या इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस अंतराल के दौरान जो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है वही बताना है कितना दूरी तय करेगी। तो मान लेंगे कि गुब्बारा जो है वह x मीटर दूरी तय करेगी, है ना। अब देखो इसको मिला दें तो ये 1.2 मीटर है, ठीक। अब देखो इसको पहले नाम देते हैं, इसका नाम देखो A, यहाँ पे B, ये C, ये हो गया D और ये हो गया E, ठीक है। अब देखो बात को समझना, सबसे पहले ये 88.2 मीटर लंबा है यहाँ से लेके यहाँ तक। यदि इसको F लिखें और इसको F इधर, तो AF की लंबाई, हमें तो चाहिए AB की लंबाई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लेंगे इधर CDE, ठीक है। इस त्रिभुज में ये 88.2 मीटर लंबा पूरा है, इतना लाना है। तो देखो इधर समझो, इसकी जो कुल लंबाई है वो 88.2 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमको चाहिए इसकी लंबाई, तो 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 87 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई AB की लंबाई, ठीक है। जब AB की लंबाई 87 आएगी तो DE की लंबाई भी 87 मीटर होगी, ठीक है। इसकी भी लंबाई कुल मिला के 87 मीटर होगी। अब देखो जब ये 87 मीटर है, यहाँ थीटा कोण है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एक इसका मान निकाल लेंगे DC का, CD का, और उसके बाद ये x माने ही है, फिर बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, अगला निकाल लेंगे। समझ रहे हो ना। तो करेंगे क्या, लिखेंगे माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है, ठीक है। तथा अब देखो AB बराबर DE बराबर, देखो AB होगी, उसको क्या करेंगे कि इस AF में से BF को घटा देंगे, चाहे FB को घटा देंगे। देखो क्या हो जाएगा, AF माइनस FB क्या हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2, तो 87 मीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी, ठीक है। जो मतलब लड़की के आंख से जो गुब्बारा है वहां तक की लंबाई होगी, ठीक है। अब देखो लिखेंगे त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में देखो त्रिभुज CDE में क्या होगा, तो त्रिभुज CDE में देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, तो थीटा जो है वो 60 होगा। तो जब थीटा 60 होगा तो देखो इसकी बात होगी लंब बटा आधार की, क्योंकि ये लंब होगा ये आधार होगा, ये तो कोण हो गया, थीटा इधर है, तो क्या लिखेंगे, लंब बटा में आधार बराबर tan थीटा, ठीक है। लंब कितना है, इसका नाम है DE, तो DE बटा आधार कितना है CD बराबर tan क्या है 60 डिग्री, ठीक है। देखो इसका मान यदि हम लोग रखें तो DE का मान है 87, CD का मान है, CD का मान नहीं लाए हैं लोग, चलो CD को CD ही रहने दो। CD अब बराबर tan 60 का मान होता है कड़ी में 3, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में 1, 87 में 1 का करेंगे तो 87 बराबर CD रूट में 3। अब देखो CD को इधर भेजें तो CD बराबर इस रूट 3 का भाग हो जाएगा, तो 87 बटा रूट में 3। फिर वही काम करते हैं, रूट 3 का गुणा हर में, रूट 3 का गुणा हर में, तो रूट 3 में रूट 3 का कराएंगे तो ये हो जाएगा 87
√3 अब बटा में 3 से काट देंगे इसको तो ये कट जाएगा 29√3। इसका मान आ जाएगा जो है हमारा किसका, CD का मान। ठीक है, देखो जब CD 87√3 आ गया और 29√3 आ गया, अब क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ABC, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, पुनः त्रिभुज ABC में। अब देखो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में देखो जो ये AB है वह इस AB में लंब है और ये क्या है, आधार है, तो क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार बराबर tan थीटा। लंब का क्या नाम है, AB, आधार को BC बराबर tan 30 डिग्री ना। अब देखो AB का मान है 87 मीटर बटा में BC को लिख सकते हैं CD प्लस BD है ना, अब बराबर tan 30 का मान होता है 1/3 में 3। ठीक है ना। अब देखो इसको यदि इसका मान रखें तो ये 87 बटा में CD देखो, CD को CD ही रहने दो, CD का मान अभी हम लोग लाए हैं, यहाँ देख रहे हो ना 29√3, लिख लो इसको, क्या हो जाएगा 29√3 प्लस BD को माने हम लोग x बराबर 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 87 में √3 का गुणा होगा, ये हो जाएगा 29√3 प्लस में x, इसको इधर घटा दें तो x बराबर 87√3, उसके बाद देखो ये इधर जाएगा तो माइनस में 29√3 हो जाएगा, है ना, x बराबर हो जाएगा। अब देखो √3 से √3 घटाएंगे ये तो √3 ही रहेगा, ये 17 में से 9 गया 8 हो गया, ये हो गया 7 में से 2 गया 5, 58√3 x का मान आया, यानी कि गुब्बारा जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में 58√3 मीटर जो है वो उतना दूरी चलेगी। अब देखो यदि √3 का मान देता तो हम लोग बनाते, नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं। आगे देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, देखो अब इसके लिए भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, चित्र बना के आगे सॉल्व करने का कोशिश किया जाता है। देखो क्या है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार के पाद बिंदु तक, मान लो ये मीनार है, यहाँ तक जाता है सीधा राजमार्ग। ठीक है, देखो ऐसे मीनार भाई कभी भी सीधा ही ना होगी, तो देखो क्या होगा, तो ऐसी बात है एक सीधा राजमार्ग है, ऐसे एक राजमार्ग है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब देखो इस मीनार के ऊपर शिखर पर एक आदमी है जो मीनार को से एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है, मान लो ये है, अवनमन कोण क्या हुआ 30 डिग्री हो गया, है ना, के अवनमन कोण पे देखता है जो मीनार के पाद की ओर समान चाल से आ रही है, और मान लो ये मीनार के पाद से समान चाल से ऐसे आ रही है। ठीक, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब देखो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, मान लो ये जो है अवनमन कोण वह 60 डिग्री हो जाता है, कितना सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद। ठीक है, यहाँ से कार यहाँ आ गई 6 सेकंड बाद। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो मान लो लिया गया समय जो है x सेकंड होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने x सेकंड मान लिया, मीनार की ऊंचाई मान लो h मीटर है। ठीक, बस यही था। अब इसको देखो आगे बनाएंगे कैसे, तो पहले इसका देखो, ये अवनमन कोण 30 है, तो ये देखो ये कौन सा 30 है, ये छोटा वाला 30 है, तो ये 30 हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये बड़ा वाला 60 है, तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि जेड देखो इसी के साथ बन रही है, एक जेड यहाँ बन रहा है, एक जेड यहाँ बन रहा है। ठीक है, अब देखो 30 से 60 हो गया, नाम लिख लो ए बी, इसको लिख दो सी, इसको लिख दो डी, और कुछ लेना ही ना, लिख लेना माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है तथा कार को मीनार तक पहुंचने में x सेकेंड लगेगा, है ना। बस यही दो चीज मानना था, मान लिया। अब देखो सबसे पहले इसके पहले जैसे हम लोग क्वेश्चन करते थे, इस h का मान x के पद में ला देंगे। ठीक है,
h का मान x के पद में ला देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे और मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। देखो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब देखो ये लंब होगा ना, ये आधार होगा ना, क्योंकि थीटा ये है, तो क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार बराबर tan थीटा। अब देखो लंब कौन सा है, ए बी ना, तो ए बी बटा आधार कौन सा है बी डी बराबर tan थीटा। tan थीटा क्या है tan 60 अंश। कोई दिक्कत? अब देखो ए बी का मान हम लोगों ने h लिखा है, बी डी को हम लोगों ने x माना है, और tan 60 का मान होता है √3, होता है ना। एक काम करो तो h बराबर हो जाएगा √3x, क्या हो जाएगा √3x, समीकरण 1 बना लो। हो गया, बस इतना ही करना ही था। आगे देखो फिर लेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी में देखो इसमें भी लंब बटा आधार ही लगेगा, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। अब देखो इधर ध्यान दो, लंब कितना है ए बी है, तो ए बी बटा में आधार कौन सा है बी सी है, बी सी बराबर tan 30 डिग्री, ठीक है। अब ए बी देखो क्या है h बटा बी सी, बी सी, अब देखो बी सी को दो नाम लिखे है ना हम लोग, एक बी डी और एक सी डी, तो क्या हो जाएगा बी डी प्लस सी डी बराबर tan 30 अंश है ना, तो 30 अंश। अब देखो h बटा बी डी को x माने हैं, और सी डी 6 दिया है, बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3, होता है ना, तो 1/√3। इसमें इसका गुणा कराएंगे, एक काम करो x का मान रख दे, क्या नहीं x तो ठीक है, h का मान रख देते हैं, h का मान 3√h है, तो देखो √3x बटा में x + 6 बराबर 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x + 6 बराबर √3 इंटू √3। अब देखो x हो जाएगा, होगा ना, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो x + 6 बराबर √3 में √3 का गुणा होगा 3, ये हो जाएगा x। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, इसको इधर भेज दें, बात सही है ना, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 3x - x, तो 6 बराबर 3x में से x गया 2x, तो x बराबर हो जाएगा 6/2, यानी कि x बराबर 3। तो 3 सेकेंड इसको लगेगा इससे यहाँ तक मीनार तक आने में, है ना। ऐसे करके इन क्वेश्चंसों को बनाएंगे, ठीक। अब अगला एक्सरसाइज मतलब अगला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं, चलो बंद करो।